संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सूर्यनगर से पंचशील विहार में भगवान बुद्ध को नमन के साथ रैली शुरू हुई। इसे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश प्रभारी और अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन के पुत्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूर्यनगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं हजारों की संख्या में लोगों ने अलवर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई रैली में भाग लिया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, इसमें दलितों के साथ ही गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वहीं संविधान से आज देश तरक्की कर रहा है। देखिए, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के निर्माता है, आज उनकी जयंती जो पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही, क्योंकि बाबा साहब परम पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब लोग हैं उनको हक और अधिकार दिलाने में लगा दिया। इस विश्वविख्यात है किस तरह की परिस्थितियों में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्योंकि उस समय इस देश में जिस प्रकार का माहौल था, जाति प्रथा बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, उस समय में भी परम पूजनीय बाबा साहब इतने विद्वान थे कि उन्हें इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। और जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा तो संविधान में सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने बंदोबस्त किए, चाहे महिला थी, पुरुष थे, चाहे दलित थे, मुस्लिम थे, सारी जातियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूरे देश में और विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं इस मौके पर सभी राजस्थान सहित पूरे देशवासियों को बारंबार बधाई देता हूँ। सर, आज़ादी के इतने साल बाद भी विशेषकर दलित, गरीब, किसान, मजदूर सबको इतने आज भी अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। दलित वर्ग के साथ विशेषकर कई तरह के अपराध होते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा संविधान है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, उनके लिए अच्छे कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हालत काफ़ी ख़राब है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा सख्त कानून बनाए जाने की देखिए, जिस समय परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन लोगों को जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान सुपुर्द किया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मुझे बड़े संघर्षों के बाद ये मौका मिला संविधान में कि इस देश के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके हक अधिकारों के लिए मैं कुछ कर सकूं। मैंने संविधान में बढ़िया से बढ़िया बंदोबस्त किया, लेकिन समस्या इस बात थी कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत और नीति ठीक नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी गलत साबित हो जाएगा। और बाबा साहब का जो डाउट था उस समय का, वो आप देख भी रहे हैं कि देश की आज़ादी के 77 साल बाद ही संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। उधर समाज पार्टी के अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा की गई आरक्षण की व्यवस्था से गरीब, पीड़ित, शोषित और पिछड़े वर्गों को काफी लाभ हुआ है। वहीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व और जन्म ले जो है देश का उद्धार हो सके, जिन्होंने दलितों और शोषित समाजों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का त्याग किया। मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो ना होते तो जो आरक्षण की बात रही उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं होता। पूरा जो है दलित और शोषित समाज का ख्याल करा, ख्याल किया, तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा सच